ट्विटर ओपीडी इन्होंने शुरू की और यह बहुत ही एक तरह का प्रेरणादायी प्रयास था, जिसके माध्यम से लाखों मरीजों की सेवा ये कर पाए। और हम लोग तो बार बार कहते हैं कि मिश्रा जी ने जो प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का दे उसके लाखों लोगों को हम लोगों ने सेंड किया, फॉरवर्ड किया, जिसमें कि बहुत लोगों ने उसका उपचार किया, उसके माध्यम से वह अपने अपने संघर्ष के दौर से निकल पाए। और इसके साथ ही हमारे बीच में आज के ये जो मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद हैं प्रोफेसर प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण जी नेत्र विभाग जिसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, उसके एचओडी हैं और बहुत ही सहज सरल चिकित्सक हैं। और आप जानते हैं कि पूरे पैंडेमिक के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, जो 100 साल बाद इस धरती पर 1920 के बाद आई थी, आंख की एक बड़ी भारी समस्या ब्लैक फंगस आई थी। और आप जानते हैं कि जब हम लोग कोरोना से बाहर आए थे तो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आई थी, उससे बहुत लोग धराशायी, बहुत लोग कालकवलित हुए। उस बीच में इन लोगों की बड़ी आई डिपार्टमेंट की बड़ी निर्णायक भूमिका थी। ऑनलाइन ये लोग सलाह देते थे और उसमें कई मरीजों की सलाह के संदर्भ में मैंने खुद इनको टेलीफोन किया, तो उस बीच में बहुत सारी बातचीत होती थी। मैं आपका डॉक्टर साहब यहाँ स्वागत करता हूँ, आप पहली बार इस केंद्र में आए हैं। अब इसी के साथ प्रोफेसर संगीता राय जी जो गायनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, और आप के स्वभाव से विदुषी तो हैं ही, उतने ही विनम्र भी हैं। इनसे काफ़ी पहले मेरी मुलाकात, इनसे लंबे समय बाद आज मुलाकात हो रही है। कई बार हम लोग टेलीफोन पर बातचीत करते रहे। स्त्रियों के जीवन को लेकर के, उनकी बुनियादी समस्याओं को लेकर के, मातृत्व को लेकर के, या उनकी अर्ली एज या लेट एज की जो भी समस्याएं रहती हैं, डॉक्टर संगीता से मैंने कहा कि आप आइए और 10 मिनट में जो भी आपके अनुभव, पूर्वांचल से जुड़े हुए अनुभव हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इस बात को जानते हैं कि चिकित्सक जब अपने फॉर्म में बोलना शुरू करेंगे, अपने फॉर्म में, अपने एकेडमिक, 90% लोग हम लोग समझ नहीं पाएंगे। चाहे हम तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, भोजपुरी से, तो हमें तो दोनों की लैंग्वेज एकदम अलग है। लेकिन संगीता जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। इसके पहले भी एक बार मैंने इनको बुलाने की कोशिश की, नहीं आ पाई। इस बार उन्होंने कहा कि आप बुला रहे, मैं जरूर आऊंगी। वो आएंगी, आइए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो छात्राएं यहाँ पर हैं, जो हमारे महिला शिक्षक हैं, ये लोग से इनके जो विचारों से थोड़े लाभान्वित होंगे। और एक बात और है कि जो चिकित्सक और कह सकते हैं कि बीएचयू की फैकल्टी और छात्रों के बीच जो दूरी दिखती है, वो दूरी भी थोड़ी कुछ हद तक यहाँ पर कम होगी। प्रोफेसर शशि प्रकाश मिश्र मेरे लिए अनुजवत हैं और मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। इनका सहयोग तो ट्रामा सेंटर से लेकर के बीएचयू के सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं ये। और जिसे कहते हैं, जिसे बड़े सीजन्ड, हम लोग पॉलिटिशियंस के साथ सीजन पॉलिटिशियन शब्द, सीजन डॉक्टर कम शब्द इस्तेमाल होता है। बड़े सीजन डॉक्टर हैं और बड़े विद्भाषी हैं, और काफी इनको कई करीब से मुझे कई बार देखने का अवसर मिला है। हमने डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र से अनुरोध किया कि आप आइए और समय निकालिए, क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि विजयनाथ मिश्रा को तो पकड़ना आसान है, क्योंकि इनसे थोड़ी ट्यूनिंग कुछ अधिक है। लेकिन देखिए, एक दो बार की मुलाकात में बीएचयू के डॉक्टर को पकड़ना बड़ा कठिन है, और भी सेमिनार के लिए। क्यों? कारण क्या है कि एक तरफ तो आपका भाव, संगीत, साहित्य और कला और संवाद की प्रक्रिया जिससे हम लोग जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी समस्या दूसरी है। इनकी समस्या यह है कि हर क्षण पेशेंट्स के फोन आते रहते हैं, इनके पास प्रेशर बहुत है। जैसे देखिए, वो ईएनटी के जोड़ी डॉक्टर राजेश कुमार बिल्कुल चले थे, उन्होंने टेलीफोन किया, डॉक्टर साहब बस निकल रहा हूँ, और तभी टेलीफोन आ गया किसी एक्सीडेंट केस की आ गई, वो नहीं आ पाए। फिर उन्होंने कहा मैं ज्वाइन करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो ये एक तरह से, इसलिए जब मैं जनपद और चिकित्सालय आयोजन करता हूं तो हमेशा ये अलर्ट मोड पे रहता हूं, बहुत हाई अलर्ट मोड पे रहता हूं कि भाई पता नहीं किस क्षण कौन से डॉक्टर टेलीफोन करेंगे, कहेंगे शुक्ला जी आज मैं आ नहीं पाऊंगा, तो पहले गड़बड़ा जाएगा। लेकिन आप सब आए, मैं आप सबका सामूहिक तौर पर अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर शिल्पा सिंह हमारे भोजपुरी सेंटर जुड़ी हुई है, संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका संचालन बहुत ही अच्छा होता है, मैं इनका भी अभिवादन करता हूं। मंच सामने बैठे हुए प्रोफेसर चंपा सिंह जी हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मिश्र जी हैं, जो देवेंद्र मिश्र जी आप सामने बैठे, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, हमारे अनुरोध पर आप आए हैं। डॉक्टर अभी सोनकर हिंदी विभाग प्रोफेसर हैं, डॉक्टर विंध्याचल यादव हिंदी विभाग प्रोफेसर हैं, महेंद्र कुशवाहा हिंदी विभाग प्रोफेसर हैं, पीछे शैलेश तिवारी हैं, शिव विश्वकर्मा हैं, अष्टभुजा मिश्र। लोग
गायक, बहुत ही प्रख्यात लोक गायक सूर्या मिश्र जी हैं। इन्होंने चेत सिंह घाट पर जैसा मंचन किया था वो चेत सिंह के नाटक को लेकर अद्भुत था। और जिस तरह से इन्होंने वहां पर पूरा की पूरा मतलब ये कह सकते हैं कि नाटक की प्रस्तुति की थी, हजारों की संख्या वहां पर थी जिसको देखने लोग आए हुए थे। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर शोधार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि ये बहुत ही, जब इनको मैंने बताया कि कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि यह इस श्रृंखला का तीसरा आयोजन है। इसके पहले 2 आयोजन 2020 के मार्च से पहले हो चुके थे। हमारी कोशिश थी कि ऋतु के हिसाब से, जैसे वसंत ऋतु का ये कार्यक्रम कर लें, एक जो है पावस का कार्यक्रम कर लें, और एक जो है हम हेमंत ऋतु का कार्यक्रम कर। सब 3 आयोजन है, तो हो नहीं पाया इस तरह से। और उसमें क्यों नहीं कि संवाद का सिलसिला किसी रूप में हमारा चलता रहे। आज किसी तरह से ये हम लोग संपन्न कर पाए, इसलिए एक बार सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विषय पर जो भी हमारे चिकित्सक, मान्य चिकित्सक बोलेंगे उनको आप सुनेंगे। उसके पहले मेरे तुरंत बाद 2 गीत होंगे, क्योंकि भोजपुरी केंद्र में आप आइए और गीत गौन ही न हो तो बेकार है। तो फिर क्योंकि चिकित्सक भी थोड़े से उस दबाव से कम होंगे और हम लोग भी थोड़ा सा ज्यादा पुलकित और मुक्त होंगे उन तमाम अपने पारिस्थितिकी दबावों के बीच में। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा केवल एक बात ये कि देखिए, जनपद और स्वास्थ्य की समस्याएं तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो जनपद बनता है उस जनपद में जन और भूगोल की निर्णायक भूमिका होती है। जन और भूगोल के परस्पर संवाद से मिल करके ही संस्कृति का निर्माण होता है, साहित्य का निर्माण होता है, और वही स्वास्थ्य का भी निर्माण करता है। तो जो जनपद होते हैं, जो जनपदीयता होती है, उसमें संस्कृत तो है ही, साहित्य तो है ही, स्वास्थ्य भी है। क्योंकि वैसी कोई संस्कृति जो अस्वस्थ है वह स्वस्थ मानस के दायरे में कोई बढ़िया कार्य कर नहीं सकती। हम लोग इस जनपदीयता को, जो पूर्वांचल की जनपदीयता है, जो पूर्वांचल की जनपदीय संस्कृति है, उसको कैसे स्वस्थ रखें, कैसे हम जैसे कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के दायरे में हम अपने को अनुशासन में रखें। चिकित्सा तो हमारे लिए विकल्प है ही, लेकिन हम खुद को किस तरह से रखें कि कम से कम बीमार हो या कम से कम बीमारी हमारे सामने संकट आए। इन्हीं बिंदुओं पर हमारे चिकित्सक आपको अपने 10-15 मिनट के जो भी उद्बोधन होगा उस पर आपको सलाह देंगे, आपको सुझाव देंगे, आपसे अपनी बात करेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे। नेत्र विभाग वाले कहा कि आंख को कैसे, क्योंकि आंख सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर आप न पढ़ पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। सर्जरी है, जो सर्जरी के बेसिकली जो चीजें होती हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। गायनिकी डॉक्टर हैं, वो अपने बारे में बताएंगे, जो भी समस्याएं लेडीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की समस्या होती है, मातृत्व की प्रॉब्लम, शिशु की समस्याएं, जो भी हमारे डॉक्टर मिश्रा हैं, ये तो एक तरह का कहे न्यूरोलॉजी और लिटरेचर दोनों से जुड़े हुए हैं, और ये मुझे बीच बताते रहते हैं। देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब लिंग्विस्टिक डिसऑर्डर भी होता है। तो मैंने कहा इस पर मिलकर हम शोध करते हैं। केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माने केवल हेल्थ इशू नहीं है, वो लैंग्वेज इशू भी है, और प्रकारांतर से वो जो है सिविलाइजेशनल क्राइसिस भी पैदा करेगा, सभ्यतागत इशू भी बनेगा। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।